Good morning students and welcome back in English grammar. Today we are going to do unit number 3, kinds of sentences. In first two lessons what we have learnt? We have learnt about sentences and the phrase. Phrase is group of words but not giving complete meaning. Whereas sentence is group of words starting with capital letter, ending with full stop and giving complete meaning. Okay, that is called sentence. ठीक है ना. phrase only words है, उसमें से थोड़ा सा मीनिंग पता चलता है, मगर सेंटेंस में आपको कंप्लीट मीनिंग पता चलता है. और फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है सेंटेंस में और इन लास्ट फुल स्टॉप हो सकता है, क्वेश्चन मार्क हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी मार्क हो सकता है. ठीक है, मगर एंड में आप कुछ तो रखेंगे, आइदर फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है. सेकेंड सेंटेंस में हमने किया कि सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज सब्जेक्ट एंड द अदर इज प्रेडिकेट. सब्जेक्ट किसको बोला? जो जिसके बारे में बात हो रही है, वो पर्सन, वो थिंग, वो प्लेस या एनिमल, वो सब क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने बोला था कि रीमा लिख रही है. किसकी बात हो रही है? रीमा की बात हो रही है, तो रीमा इज सब्जेक्ट. तो प्रेडिकेट किसको बोलेंगे? रीमा के बारे में जो भी कुछ बात हो रही है वो प्रेडिकेट है. रीमा की क्या बात हो रही है? रीमा पढ़ रही है, रीमा लिख रही है, तो रीमा लिख रही है. रीमा सब्जेक्ट हुआ, लिख रही है वो हुआ प्रेडिकेट. रीमा इज राइटिंग, रीमा इज सब्जेक्ट, इज राइटिंग इज प्रेडिकेट. अंडरस्टूड? बहुत इजी टॉपिक था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. और इसमें हमने ये भी सीखा कि जनरली यूजुअली द सब्जेक्ट अकर्स बिफोर द प्रेडिकेट. जो सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात हो रही है, वो पर्सन या थिंग या एनिमल कुछ भी हो सकता है या प्लेस, तो उसका नाम जनरली पहले आता है और बाद में प्रेडिकेट आता है. पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रेडिकेट पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है. जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, हियर कम्स द ब्रेव मैन. तो किसकी बात हो रही है? ब्रेव मैन की. तो ब्रेव मैन सब्जेक्ट हुआ, लास्ट में आया है. और उसके बारे में क्या बात हो रही है कि हियर कम्स, वो आ रहा है, तो वो प्रेडिकेट पहले आया है. तो कभी कभी ऐसा भी होता है. Now in unit 3 that we are going to learn is there are 4 kinds of sentences and we are going to learn these 4 kinds of sentences. जो sentences हम बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, वो 4 तरह के होते हैं. There are 4 types of sentences. एक सेंटेंस सीधा साधा होता है जिसमें आपसे बात करते हो, तो उसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंसेस और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें आप रिक्वेस्ट करते हो या ऑर्डर करते हो, नहीं आपको, आप ऐसा कीजिए, ऐसा ऑर्डर भी हो सकता है, हा? और या रिक्वेस्ट, प्लीज करके दो ना. ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो इम्पेरेटिव बोलते हैं, जिसमें रिक्वेस्ट भी होती है या ऑर्डर भी होता है, तो उसको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस. थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं क्वेश्चन करते हैं. हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका हमें जवाब मिलता है, तो जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. अगर आपने कभी न्यूज़ में पढ़ा होगा तो पुलिस ने चोर को पकड़ के इंट्रोगेशन किया है ना, आर्मी ने आतंकवादी को पकड़ के उसका इंट्रोगेशन किया. इंट्रोगेशन मतलब क्वेश्चन किया. ठीक है, तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या? क्वेश्चन सेंटेंसेस, बराबर. और लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी मतलब ओ कितना बढ़िया है, शी गंदा है, वाह बहुत मस्त है. ये सब जो हम बोलते हैं, वो जो एक्सप्रेस करते हैं कितनी सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, तो वो जो सेंटेंसेस होते हैं उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. ठीक है. अभी देखिए, असर्टिव और अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस रहा तो उसके एंड में फुल स्टॉप आता है. इम्पेरेटिव सेंटेंस रहा, इम्पेरेटिव अगर रहा तो उसके एंड में भी फुल स्टॉप ही आता है.
पर इंट्रोगेटिव रहा जिसमें क्वेश्चन है तो अब हम क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं लास्ट में। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहा वाओ वेरी गुड, वाओ व्हाट अ नाइस, व्हाट डिलीशियस फूड इज दिस, ऐसे जो सेंटेंसेस रहे जिसमें हम एक्सक्लेमेशन करते हैं तो उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। ओके, चलो अब हम उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, I will underline the new words, you will also underline and you will write the same words 3 times in your grammar notebook. Okay? There are 4 kinds of sentences. Assertive, उसको डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, जो बताता है, सिर्फ बताता है, असर्टिव और डिक्लेरेटिव। सेकेंड इज इम्पेरेटिव, सी इंटेरोगेटिव और डी एक्सक्लेमेटरी। ये चारों सेंटेंस के स्पेलिंग्स आपको नोटबुक में 3 टाइम्स लिखने हैं, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इंटेरोगेटिव। First one, assertive or declarative sentences makes a statement or declares something. वो स्टेटमेंट करता है या बताता है कि ऐसा है, बस, तो उसको बोलते हैं assertive और declarative. The sun rises by 7 in summer. समर में सन राइज करता है 7 o'clock के टाइम पे, तो ये क्या हुआ, ये हमें सिर्फ बता रहा है कि ऐसा होता है, तो वो सेंटेंस हुआ असर्टिव। आई वेक अप बाई 8 एवरी डे, ये भी हमको बता रहा है कि हाँ मैं 8 o'clock को उठता हूँ, तो ये भी असर्टिव सेंटेंस है। टुडे ऑल ऑफ अस विल बी ऑफ फॉर अ पिकनिक, तो ये भी दिखा रहा है कि आज हम पिकनिक जा रहे हैं, तो जो सेंटेंसेस हमें बता रहा है कुछ, बराबर, या सिर्फ एक स्टेटमेंट है, तो उसको असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। An assertive sentence always ends with a full stop. At the end of the assertive sentence, there will be a full stop. Okay? Next, an imperative sentence. An imperative sentence expresses a command or request. Imperative sentence किसको बोलते हैं? जिसके अंदर कमांड होता है या रिक्वेस्ट होती है। कमांड मतलब ऑर्डर, COMMAND, कमांड, कमांड मतलब ऑर्डर। जो सेंटेंसेस ऑर्डर करते हैं, जैसे कि बैठ जाओ, स्टैंड अप, गो आउट, डोंट कम इन, गो आउट, ऑल दीज आर कमांड। या रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमें दो ना, ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं ना, मुझे दो ना प्लीज़, ऐसा जो रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस होता है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। कौन से सेंटेंस इम्पेरेटिव होते हैं? जिसमें कमांड होता है यानी कि ऑर्डर होता है या फिर रिक्वेस्ट होती है। कमांड और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। नाउ एग्जांपल्स, क्लोज दैट डोर एट वंस, दिलनाज़, सी द पिक्चर, दिस लेडी इज गिविंग ऑर्डर टू दिस गर्ल हुज नेम इज दिलनाज़। व्हाट शी इज टेलिंग टू डू टू दिलनाज़? क्लोज दैट डोर, दरवाजा बंद कर फटाक से, एट वंस, अभी का भी। लेट द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन, लेट द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन। ये भी एक रिक्वेस्ट का सेंटेंस है, बच्चों को खेलने देते हैं, लेट बच्चों को खेलने देते हैं। ऐसे रिक्वेस्ट और कमांड वाले सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विथ अ फुल स्टॉप। अब जो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा उसके एंड में फुल स्टॉप आएगा। तो फुल स्टॉप कौन से दो सेंटेंस में आता है? एक तो डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस के एंड में, और दूसरा इम्पेरेटिव सेंटेंस के एंड में भी फुल स्टॉप आएगा। कमांड दो या रिक्वेस्ट करो, ऑर्डर करो या रिक्वेस्ट करो, दोनों में क्या आएगा? एंड में फुल स्टॉप आएगा। थर्ड, an interrogative sentence asks a question. Interrogative question, सेंटेंस में क्वेश्चन होता है। इंटेरोगेशन मतलब ही क्वेश्चन पूछना, पूछताछ करनी। इंटेरोगेटिव मतलब पूछताछ करनी।
पूछताछ कैसे करोगे आप? क्वेश्चन पूछ के, बराबर ना। और आपको तो पता है क्वेश्चन जब पूछोगे तो एंड में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क, है ना। क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, हाउ आर यू, will you give me this? All these are questions, and all the question sentences end with question mark. An interrogative sentence always ends with a question mark. जिस भी सेंटेंस में क्वेश्चन होता है उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रखते हैं. नेक्स्ट, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग. अभी फोर्थ टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. उसमें क्या एक्सप्रेस होता है? एक तो सडन फीलिंग और स्ट्रॉन्ग फीलिंग. सडन मतलब SUDDE एंड सडन मतलब एकदम अचानक से जो होता है. जैसे आप चलते चलते एकदम से गिर जाते हो, ओ बाप रे, ओ माँ, ऐसा जो हम वर्ड्स बोलते हैं वो क्या है? एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है. कुछ देखा एकदम से, वाह कितना बड़ा है, वाह, ये क्या है? एक्सक्लेमेशन है, बराबर. कुछ गंदा एकदम आया पर शी, सो डर्टी, तो ये क्या है? एक्सक्लेमेशन है. जो एकदम से होता है उसको सडन बोलते हैं. ओ, आ, वाह, अरे. और दीज आर सडन एक्सप्रेशंस और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. वाह, क्या मस्त है, वाह, ब्यूटीफुल. शी, डर्टी. ऑल दीज आर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. मतलब आपको अच्छा नहीं लगा पर बहुत अच्छा नहीं लगा. आपको अच्छा तो नहीं लगा पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, इसलिए आप बोलेंगे शी, ऐसा. या आपको बहुत अच्छा लगा, अच्छा तो लगा लेकिन ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, तो भी आप बोलेंगे वाह, फाइन यार. तो ये सब बताते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. समझ में आया? एक्सक्लेमेटरी या तो सडन फीलिंग्स के लिए है या तो फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के लिए. सिर्फ अच्छा लगेगा तो बोलेगा हाँ अच्छा है, मगर बहुत अच्छा लगे, मम्मी बहुत मस्त हो, तो मम्मी बहुत ही मस्त था, तो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो गई. समझ में आया? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग. एग्जाम्पल्स, सी, यू कैन सी इन द पिक्चर. व्हाट अ ब्यूटीफुल प्ले, कितना ब्यूटीफुल प्ले है. हाउ वेल शी डांसेस, कितना अच्छा डांस कर रही है. तो ऑल दीज आर exclamation marks. Okay, these are exclamation marks, and in exclamatory sentences ends with exclamation mark. An exclamatory sentence always ends up with an exclamation mark. Last में exclamation mark आता है. तो after explanation of these four kinds of sentences, let us do now exercise. Number 1. Given below are some sentences. Write whether the given sentences are assertive, imperative, interrogative or exclamatory. आपको ये सेंटेंस रीड करके डिसाइड करना है कि कौन से काइंड का क्वेश्चन, कौन से काइंड का सेंटेंस है. असर्टिव है, इंपेरेटिव है, इंटेरोगेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है. चलो फर्स्ट, पॉल्स फादर इज ए डॉक्टर. देखिए फुल स्टॉप से एंड हो रहा है. फुल स्टॉप से एंड कौन होता है? एक तो असर्टिव सेंटेंस होता है और दूसरा इंपेरेटिव होता है. इंपेरेटिव में क्या होता है? क्वेश्चन. अरे इंपेरेटिव में होता है रिक्वेस्ट या फिर होता है कमांड. तो ये तो ना रिक्वेस्ट है ना कोई ऑर्डर है, ये सिंपल सेंटेंस है जो सिर्फ बोल रहा है, सिर्फ बता रहा है कि पॉल्स फादर डॉक्टर है. तो इसे हम लिखेंगे असर्टिव. Who was the winner? This is a question. See, question mark is there. So this is interrogative type of sentence. Stop making noise. Stop. आवाज बंद कर दो. तो ये क्या हो गया? Imperative sentence. Imperative sentence में subject से start नहीं होता है. ज़्यादा करके sentences जो होते हैं imperative वो verb से शुरू होते हैं, और assertive जो sentence होते हैं उसमें ज़्यादा करके सब्जेक्ट पहले आता है. ये भी एक बहुत डिफरेंस है दोनों में. इंपेरेटिव में वर्ब से शुरू होता है, स्टॉप डूइंग,
ईट फास्ट, गो आउट, ये सब वर्ब्स है जिसे सेंटेंस स्टार्ट होता है, इम्पेरेटिव। और जो असर्टिव या डिक्लेरेटिव होते हैं उसमें सब्जेक्ट से शुरू होता है सेंटेंस। ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ऑर्डर दे रहा है, स्टॉप मेकिंग नॉइज। नेक्स्ट, नीता एंड सायरा वेंट टू अ पार्क। देखो इसमें कुछ नहीं है, सब्जेक्ट है नीता और सायरा, पार्क में जा रहे हैं, सिर्फ बात बता रहा है, तो ये असर्टिव सेंटेंस है। डू नॉट टच द पेंटिंग्स, देखो वर्ब से शुरू हुआ, डू नॉट टच ऑर्डर है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। व्हेन विल द सर्कस शो बिगिन, क्वेश्चन मार्क, देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन है कब शुरू होगा, तो इंटरोगेटिव। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ओ कितना अच्छा है, और लास्ट में है क्वेश्चन एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हाउ मैनी चॉकलेट्स डू यू वांट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेटिव। वन एंड वन मेक टू, वन एंड वन मेक टू, तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो ये हो गया असर्टिव। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, देखिए लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आया है, तो ये है एक्सक्लेमेटरी मार्क, कितनी ब्यूटीफुल है रेन, एक्सक्लेमेशन। क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आप जवाब देते हो, इसीलिए वो इंटेरोगेटिव होता है। मगर एक्सक्लेमेशन में कोई क्वेश्चन नहीं है, वो सिर्फ उसकी सुंदरता या उसकी कितनी डिग्री है वो ही दिखा रहा है कि ये सुंदर है तो कितना सुंदर है, वो डिग्री और बता रहा है, उस फीलिंग की वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग बता रहा है, इसीलिए उसमें कोई आंसर पीछे नहीं देना है, वो सिर्फ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। हाउ वेल दे प्ले, कितना अच्छा खेले, तो एक्सक्लेमेटरी, वो कोई क्वेश्चन नहीं है, इट इज एक्सक्लेमेशन है, इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऑल ऑफ यू विल हैव टू वेट, आपको सबको राह देखनी पड़ेगी, फुल स्टॉप है, ऑल ऑफ यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, असर्टिव सेंटेंस है। डोंट मूव, देखिए वर्ब से शुरू हो रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर है, डोंट मूव, इंपेरेटिव। स्टे वेयर यू आर, जहां पे हो वहीं रुक जाओ, स्टे वेयर यू आर, तो ये हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस, वर्ब से शुरू हो रहा है, ऑर्डर है, इसलिए इंपेरेटिव। समवन केम नॉकिंग एट माई डोर, देखिए सब्जेक्ट है समवन, कोई आया है, तो ये असर्टिव सेंटेंस है, तो इस तरह से आपको अलग अलग करने हैं। नाउ लास्ट, इन द लाइन्स गिवन बिलो राइट द टू सेंटेंसेस ईच ऑफ द काइंड मेंशन, यहाँ पे आप कोई भी दो सेंटेंस लिख सकते हो। असर्टिव के दो सेंटेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिए मैंने लिखे हैं, द वुल्फ वेटेड एंड हंग्रीली फॉर द लिटिल रेड राइडिंग हुड, सेकेंड, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। असर्टिव में आई एम अ बॉय, आई एम अ गुड बॉय, माई फादर्स नेम इज रमेश भाई, तो ये सारे असर्टिव सेंटेंसेस हो गए, ठीक है, आप कोई भी सेंटेंस लिख सकते हो। इम्पेरेटिव, डू योर होमवर्क इमीडिएटली, मेरा, आप अपना होमवर्क करो फटाफट, ये ऑर्डर है। पुट द वेस्ट इन द डस्टबिन, ये ऑर्डर है, पुट द वेस्ट इन द डस्टबिन, कचरे को डस्टबिन में डालें, आप कोई भी डाल सकते हो। डोंट मेक नॉइज, डू होमवर्क फास्ट, डोंट गो आउट, नो प्लेइंग टुडे, ऑल दीज आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। रिक्वेस्ट भी कर सकते हो आप, प्लीज गिव मी योर पेंसिल, राइट, वो भी इम्पेरेटिव है। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछना है आपको, वेयर शुड वी गो फॉर द पिकनिक, कहाँ जाएंगे पिकनिक के लिए। हाउ ओल्ड आर यू, कितने, क्या उम्र है आपकी, ये सारे क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हो। वेयर आर यू गोइंग, वेयर डू यू स्टे, हाउ मेनी पेंसिल्स डू यू हैव, ऑल दिस क्वेश्चंस आर इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस, आप कोई भी क्वेश्चन बना के लिख सकते हो। एक्सक्लेमेटरी, व्हाट एन एक्साइटिंग स्टोरी इट वॉज, कोई स्टोरी पढ़ी और आपको बहुत पसंद आई, तो आप बोलेंगे व्हाट एन एक्साइटिंग स्टोरी इट वॉज। व्हाट एन अमेजिंग सीन, कोई पिक्चर में या कोई अच्छा सीन देखा तो बोलेंगे वाओ व्हाट एन अमेजिंग सीन, तो ये है एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपको रिमेंबर क्या करना है, देख लो, ऑल सेंटेंसेस बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स, कोई भी चारों टाइप के सेंटेंस में फर्स्ट लेटर तो कैपिटल ही होगा।
Assertive and imperative sentences end with full stop. Interrogative sentence ends with question mark, and exclamatory sentences end with an exclamation mark. ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है. आप एक्सरसाइज नंबर 1 एंड 2 नोटबुक में लिखना, और जो न्यू वर्ड्स मैंने अंडरलाइन करवाए हैं उसे आप 3 टाइम्स नोटबुक में लिखना. चलिए, we will meet again for unit number 4 in next video. Till that time, bye.